नमस्कार दोस्तों। हेमंत सोरेन और झारखंड की एकजुटता के आगे भारतीय जनता पार्टी की सारी कोशिशें हवा हो गई। झारखंड में गोदी मीडिया को इंतजार था कि उनके चाणक्य झारखंड की सरकार को तोड़ देंगे। गोदी मीडिया के सुधीर चौधरी नामक एक एंकर ने हेमंत सोरेन को आदिवासी होने के नाते नीचा दिखाते हुए भविष्यवाणी तक कर दी थी कि हेमंत सोरेन को अब आदिवासियों की तरह जंगल वाला जीवन बिताना पड़ेगा। लेकिन विधानसभा में जब चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन खड़े हुए तो सस्ते चाणक्य की सारी चाणक्यगिरी हवा हो गई। फ्लोर टेस्ट में चंपई सोरेन की सरकार को 47 वोट मिले और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को केवल 29 वोट मिले। बात बात पर टेसुए बहाने वाले देश के प्रधानमंत्री को भी हेमंत सोरेन ने सख्त संदेश दिया और वो बोले कि मैं आंसू नहीं बहाऊंगा। मैं आंसू नहीं बहाऊंगा, आंसू वक्त के लिए रखूंगा। दोस्तों, देश की राजनीति पिछले 5 सालों से एक ही पैटर्न पर चल रही है। पहले विपक्ष की तरफ मुंह करके ईडी को छोड़ दिया जाता है, फिर ईडी के सहारे गोदी मीडिया बीजेपी की ईमानदारी के गीत गाता रहता है और जिस पर ईडी छोड़ी जाती है उस पर अपराधी की तरह गोदी मीडिया टूट जाता है। गोदी मीडिया तय रणनीति के तहत ही हेमंत सोरेन पर टूट पड़ा। मालिक की बोटी मुंह में दबाए गोदी मीडिया एक मुख्यमंत्री से अपराधी जैसा व्यवहार करने लगा। हेमंत सोरेन जब विधानसभा में खड़े हुए तो गोदी मीडिया के मुंह पर जोरदार तमाचा रसीद किया। ये कहते शर्माते नहीं, ये जंगल में थे तो जंगल में ही इनको रहना चाहिए। हम जंगल से बाहर आ गए, इनके बराबर बढ़ गए तो इनकी कपड़े मैले होने लगे। दोस्तों, एक तरफ गोदी मीडिया अपने मालिकों को मतलब खास तौर पर अपने सत्ताधारी मालिकों को खुश करने के लिए हेमंत सोरेन को विलेन बना रहा था। दूसरी तरफ आदिवासी समाज अपने नायक हेमंत सोरेन के सम्मान की लड़ाई को घर घर तक पहुंचाने के लिए इकट्ठा हो रहा था। लोगों का ये सैलाब, ये रैला, लोगों का ये हुजूम हेमंत सोरेन के लिए इकट्ठा हुआ है। ये भीड़ आदिवासी समाज की भीड़ है। झारखंड आदिवासी बाहुल्य राज्य है। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करवाकर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। देखिए, जो आदिवासी वोट मोदी के रोने गाने से बीजेपी को मिल भी सकता था, वो वोट भी बीजेपी के हाथ से पूरी तरह निकल गया है। बीजेपी के सस्ते चाणक्य को लगा था कि अगर हेमंत सोरेन को रास्ते से हटा दिया जाएगा तो जेएमएम कमजोर हो जाएगी और जेएमएम के कमजोर होने के बाद उनका जुगाड़ लग सकता है। लेकिन हेमंत सोरेन ने सस्ते चाणक्य की सारी चाणक्यगिरी को एक बार में ही फेल कर दिया। झारखंड के टाइगर कहे जाने वाले चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाकर सारा गेम ही पलट दिया। बीजेपी को लगा था कि हेमंत सोरेन अगर अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो परिवारवाद का गाना सुर में गाने का मौका मिल जाएगा। लेकिन हेमंत सोरेन ने एक ऐसे व्यक्ति को झारखंड का मुख्यमंत्री बना दिया जो हेमंत सोरेन से भी बड़े आदिवासियों के मसीहा हैं और खुद को हेमंत सोरेन पार्ट 2 कहते हैं। हेमंत सोरेन का चंपई सोरेन का दूसरा पार्ट है। हम गौरव से कहेंगे हम पार्ट 2 है। दोस्तों, हेमंत सोरेन ने विधानसभा के भीतर जिस लहजे में अपनी बेगुनाही का दावा किया है उसे देखकर लगता नहीं है कि हेमंत सोरेन को बहुत दिनों तक सलाखों के पीछे कैद करके रखा जा सकता है। 8 एकड़ जमीन के घोटाले का आरोप हेमंत सोरेन पर लगाया गया है और गिरफ्तार कर लिया गया है। आज मुझे किस लिए अरेस्ट किया गया है? 8.5 एकड़ जमीन के घोटाले पर। अगर है हिम्मत सदन में तो कागज पटक कर दिखाए कि 8.5 एकड़ का जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर है। अगर होगा मैं उस दिन से राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। झारखंड ने पूरे देश को यह दिखा दिया कि अगर उनके सम्मान पर हमला होगा तो वो मुंह तोड़ जवाब देंगे। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने का दाव झारखंड में उल्टा पड़ गया है। आदिवासी समाज एकजुट हो चुका है। चंपई सोरेन बीजेपी के लिए दोहरी चुनौती बनकर मैदान में आ चुके हैं। पहली बार है जब ईडी नाम का हथियार बिल्कुल बैकफायर मार गया है। दोस्तों, इस वीडियो में तो इतना ही। चलते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि यह संदेश दूर तक जाए और आप हमारी ताकत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।